Today we are going to start our first lesson, that is डेटा स्टोरेज मीडिया। यानी कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन जिन डिवाइसेस की हेल्प से स्टोर करते हैं, उन डिवाइसेस के बारे में या उस मीडिया के बारे में आज हम लोग इस लेसन में स्टडी करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द लेसन वी हैव टू नो अबाउट द इंट्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट अवर इंट्रोडक्शन। वी हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा होगा that we can input data into a computer using input devices। कंप्यूटर में कोई भी डेटा हम लोग input devices की हेल्प से एंटर करते हैं। The computer then process, इसके बाद हमारा कंप्यूटर जो डेटा हम लोगों ने फीड किया है कंप्यूटर में जाके प्रोसेस होता है। द इनपुट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड, यानी जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो भी डेटा है वो प्रोसेस होता है कंप्यूटर में। एंड गिव द आउटपुट रिजल्ट थ्रू वेरियस आउटपुट डिवाइसेस, और आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से हमारा रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, द कंप्यूटर यूजेस इट्स मेमोरी टू स्टोर द डेटा और द इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर अपनी मेमोरी को यूज़ करता है किसी भी डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, A computer can also use its memory to store other instruction। इसके अलावा कंप्यूटर की खुद की मेमोरी भी होती है जिसे कंप्यूटर किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यूज़ करता है। द नेक्स्ट, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। बहुत सारे टाइप की कंप्यूटर मेमोरी हैं। सम आर परमानेंट वाइल अदर आर टेम्प्ररी, यानी कुछ परमानेंट होती हैं और तो कुछ टेम्प्ररी होती हैं। some are inexpensive and while other are expensive। कुछ एक्सपेंसिव होती हैं और कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, यानी कुछ महंगी होती हैं और कुछ सस्ती होती हैं। some are very fast while other are relatively slow, यानी कुछ मेमोरी डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत धीरे काम करती हैं। मॉडर्न कंप्यूटर्स यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरी, लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर में बहुत सारे तरीके की मेमोरीज का कॉम्बिनेशन है टू प्रोवाइड अ प्रॉपर बैलेंस, जो प्रॉपर बैलेंस बिठाता है बिटवीन स्टोरेज, स्पीड एंड एसेसिबिलिटी, यानी स्पीड, स्टोरेज एंड एसेसिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस बिठाता है कि ये सारी चीज़ें एक साथ बिल्कुल सही ढंग से काम कर सके। Then our next topic, that is computer memory। अब कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है? Let's start। The memory of a computer refers to the physical devices used to store instruction, information और data permanently and temporary, यानी वो डिवाइसेस जिनकी हेल्प से कंप्यूटर में कोई भी डेटा फीड होता है, चाहे वो डेटा टेम्पररी सेव्ड हो या फिर परमानेंटली सेव्ड हो। यानी जो भी डेटा कंप्यूटर में सेव है, चाहे वो परमानेंटली सेव है या फिर टेम्पररी सेव्ड है, वो जिन डिवाइसेस में या जिन डिवाइसेस की हेल्प से सेव होता है या जिस मेमोरी में सेव होता है उसे हम लोग कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। देयर आर टू बेसिक काइंड्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। टू टाइप की कंप्यूटर मेमोरी होती हैं, द प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी। टू टाइप की मेमोरी कौन सी होती हैं? फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जिसे हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। बिफोर वी स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, यानी डिफरेंट टाइप की कंप्यूटर मेमोरीज़ के कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन के बारे में पढ़ने से पहले लेट अस टेक अ लुक एट हाउ डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन अ कंप्यूटर मेमोरी। यानी कंप्यूटर की जो मेमोरीज़ हैं उनके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी में कोई भी डेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स इन मेमोरी, यानी कंप्यूटर की मेमोरी में कोई भी कैरेक्टर्स या कोई भी नंबर है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं या किस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। लेट्स स्टार्ट। अ कंप्यूटर यूजेस ओनली 2 डिजिट 0 and 1 टू रिप्रेजेंट ऑल द इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 2 ही डिजिट का यूज़ करता है और वो कौन सी डिजिट है? 0 and 1। थस एनी डेटा इनपुट इनटू द कंप्यूटर, कोई भी डेटा अगर हम लोग कंप्यूटर में फीड करते हैं या एंटर करते हैं
For example, a user typing the letter A on the keyboard or clicking the mouse. कोई भी यूज़र कंप्यूटर में कीबोर्ड की हेल्प से ए प्रेस करता है या फिर माउस की हेल्प से क्लिक करके ए प्रेस करता है, must be converted into a series of OS and 1S for the computer to process or store it. यानी यूज़र ने कोई भी लेटर प्रेस किया या कोई भी नंबर प्रेस किया तो वो नंबर कंप्यूटर की मेमोरी में OS और 1S की फॉर्म में प्रोसेस होके स्टोर हो जाता है. Numbers that are represented using only the digit 0 and 1 are called binary numbers. वो नंबर जो सिर्फ 0 और 1 डिजिट को यूज़ करके रिप्रेजेंट किए जाते हैं उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, द डेसिमल नंबर 10 is represented as the binary number 1010 in the computer's memory. अगर हम लोग कोई भी डेसिमल नंबर 10 हम लोग सपोज़ करते हैं कि हमने कोई भी डेसिमल नंबर 10 कंप्यूटर में टाइप किया तो वो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में बाइनरी नंबर की तरीके से रिप्रेजेंट किस फॉर्म में होगा, 10 और 10 के फॉर्म में कंप्यूटर की मेमोरी में रिप्रेजेंट होगा. देन नेक्स्ट, कंप्यूटर्स यूज़ बाइनरी नंबर्स इन प्लेस ऑफ डेसिमल नंबर्स. कंप्यूटर में डेसिमल नंबर की जगह पे बाइनरी नंबर यूज़ किए जाते हैं and therefore use binary digits in place of decimal digit. और इसीलिए डेसिमल डिजिट की जगह पे बाइनरी डिजिट का यूज़ किया जाता है. The word bit is formed by shortening the words binary digit. यानी बाइनरी डिजिट की शॉर्ट फॉर्म है हमारी बिट. डेसिमल डिजिट्स विच वी यूजुअली यूज़ इन आवर एवरीडे लाइफ्स. यानी कुछ ऐसी डेसिमल डिजिट्स हैं जो हम लोग एवरीडे यानी हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं या अपने जीवन में यूज़ करते हैं. हैव 10 पॉसिबल वैल्यूज़ रेंजेस फ्रॉम 0 to 1. यानी कौन से 10 नंबर्स होंगे हमारे जो हम लोग अपने जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं, वो 0 से लेकर 9 डिजिट के बीच के होते हैं. बट बाइनरी डिजिट्स और बिट्स have only 2 possible digits या 2 possible values 0 and 1. लेकिन बाइनरी नंबर और बिट में सिर्फ हम लोग 2 ही नंबर पॉसिबल होते हैं और वो कौन से होते हैं, 0 and 1. Then next, a bit or a single binary digit which can be either 0 or 1 is the smallest unit of data a computer can handle. बिट और एक सिंगल बाइनरी डिजिट कंप्यूटर की एक डेटा की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कंप्यूटर हैंडल करता है. द नेक्स्ट पॉइंट, बिट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड टुगेदर इनटू कलेक्शन ऑफ 8. यानी 8 बिट्स के कलेक्शन को हम लोग बाइट कहते हैं या दिस कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट. 8 बिट के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बाइट. थस 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स. यानी 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स. नेक्स्ट पॉइंट, वी यूजुअली यूज़ द लेटर बी एज एन एब्रेविएशन फॉर बाइट्स. यानी बाइट्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल बी से. नेक्स्ट पॉइंट, अ बाइट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा. बाइट हमारे डेटा की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है. When you type one letter in the notepad document, जब हम लोग नोटपैड डॉक्यूमेंट में कोई भी एक लेटर हम लोग टाइप करते हैं, इट रिप्रेजेंटेड 1 बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन. तो ये 1 बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है कंप्यूटर में. सिंस मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी एफिशिएंट एंड डील विद मिलियन ऑफ बाइट्स फॉर इंफॉर्मेशन. लेकिन अभी के टाइम पे जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो मिलियन बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को एक साथ डील कर सकता है. वी यूज़ वेरियस प्रीफिक्स टू फॉर्म हायर यूनिट्स ऑफ डेटा एज शो इन द टेबल बिलो. यानी हम लोग अभी के टाइम पे बहुत सारे यूनिट यानी हायर यूनिट ऑफ डेटा को भी शो कर सकते हैं जिन यूनिट्स की हेल्प से. वो जिन यूनिट की हेल्प से हम लोग शो कर सकते हैं वो यूनिट हमारे नीचे टेबल में दी हुई हैं. देन स्टूडेंट्स लुक एट द टेबल. फर्स्ट 1 किलोबाइट. 1 किलोबाइट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल के और बी से. 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 2 की पावर 10 बाइट्स और 1024 बाइट्स. सेकेंड
मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M एंड B से। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 2 की पावर 20 बाइट्स और 1024 KB। देन थर्ड 1 गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल G एंड B से। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट्स होंगे, 2 की पावर 30 बाइट्स एंड 1024 MB। देन थर्ड 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट को किसे नोट करते हैं, 1 TB से, यानी कैपिटल TB से। 1 टेराबाइट में कितने बाइट्स होंगे, 2 की पावर 40 बाइट्स और 1024 GB। देन लास्ट 1 पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट को किसे नोट करते हैं, कैपिटल PB से। 1 पेटाबाइट में कितने बाइट्स होंगे, 2 की पावर 50 बाइट्स और 1024 TB। Then my next topic I will be discussing in my next video. Then thank you.